कहते 24 से 36 घंटों में जंग के इम्कानात हैं, जंग हो सकती है। क्या आपको लगता है कि भारत इस चीज के लिए तैयार है? वो तो सिर्फ हमेशा की तरह पाकिस्तान को डराने की कोशिश करता है। जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे, हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। लक्ष्य बड़े हैं। बुद्धि सुन लो, हम मुसलमान हैं। कश्मीर अगर हमारी शहर है तो पानी हमारी जिंदगी है। अगर एक बूंद पानी तूने रोकी तो खुदा की कसम हम अपने डैम तुम्हारी लाशों से भर देंगे। पाकिस्तानियों को यह पूछना चाहिए कि ये मुनीरा कहां गया। कहीं तो होगा मुनीरा कि भाग गया पाकिस्तान से, किसी बिल में होगा, किसी न्यूक्लियर बंकर में होगा, क्योंकि वो परेड शायद खत्म हो गई। ये 5 दिन लंबी कोई परेड नहीं चलती। हम नहीं कह सकते कि हम इनको हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम इनको फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है। मैं कहता हूं कि हमारे जो मिसाइल है ना, कुछ उनको जंग लग गया होगा शायद 98 के, एक दो चला देते हैं। पाकिस्तान ये मान कर बैठा है कि भारत उसके अंदर घुस जाएगा। नरेंद्र मोदी जो है ओवरऑल, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये बहुत बड़ी हमाकत इससे पहले भी करता रहा है। 2016 के अंदर, 2019 के अंदर ही इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। झूठा आदमी, मक्कार आदमी है और बेसिकली जराइम पेशा आदमी है, क्योंकि गुजरात हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो इतना नीचे नहीं आया कि हम कन्वेंशनल वॉर न लड़ सकें। पाकिस्तान के पास जो अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर्स मौजूद हैं, एक से एक हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का कन्वेंशनल लेवल पे भी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, भारत के मफाद में भी ये नहीं है कि फुल स्केल वॉर हमारे साथ करे और हमारे इंटरेस्ट में है। मुनीर 5 दिन से गायब है, मुनीर अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा। और हमारा आर्मी चीफ, वेयर इज आवर आर्मी चीफ? जनरल उपेंद्र द्विवेदी कहां पे हैं? ये देखिए फोटोग्राफ, प्रधानमंत्री के बगल में बैठे। छोटी जराये के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने भारतीय जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाजों की फौरन निशानदही कर ली। हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास है, और उसके लिए हमें कोई इनके साथ एग्रीमेंट पे नहीं आना चाहिए। हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स तो हैं, हमने भी बना रखे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल सुपरसोनिक नहीं है। लेकिन हमारे पास और बहुत से मिसाइल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर, शायद हमें जरूरत भी ना पड़े। दुश्मन सुन लो, हम तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और ये DGISPR की कल की कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया गया है कि अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय नेटवर्क ऑलरेडी बेनकाब कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है, उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। भारत इस वक्त एक लिमिटेड एक्शन लेगा बालाकोट की तरह उस किस्म के। देखिए ना, पिछले 4 दिनों से भारत इस बात पे जोर दे रहा है कि हमारी साइड पे, LOC की हमारी साइड पे तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट के लिए बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि वो ड्रामा करें और अपनी अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस तरह उड़ी के बाद उन्होंने किया था कि हमने जी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल। दोनों एटॉमिक पावर्स ममालिक को आमने सामने ला खड़ा किया जाए तो ऐसे में भी मोदी सरकार ऐसी गलती करने की हिम्मत करेगी? और दुनिया भी जानती है कि ये सब ड्रामा है। बैनुल अक़वामी बरादरी को ये समझने की जरूरत है कि जंग से होने वाले तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारत पर आयद होगी। इस वक्त जो नुकसान इंडिया को होगा उस मिस एडवेंचर का जो ये प्लान कर रहे हैं, इनकी नस्लें याद करेंगी। दे कैन नॉट इवन इमेजिन, ये अपने वर्स्ट नाइटमेयर में भी सोच नहीं सकते जो इनके साथ इस दफा होने वाली है। इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का यह है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है। और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ही मौजूद है तो उनका भी सहारा ले सकते हैं। जो नरेंद्र मोदी है, अगर पिछले 11-12 सालों से बड़ी कामयाबी से इंडिया को उसने चलाया है, उसका एक जो फाशिस्ट नजरिया है जिसको आप कहते हैं, उसको भी he has been able कि उसको प्रमोट एक लिहाज से उसने किया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि कोई आम सा कोई आदमी है। वो बहुत कनिंग, जैसे मक्कार जिसको कहते हैं ना, ये उन लोगों में मक्कार भी है, ये ज़हीर शख्स है। जय हिंद दोस्तों, भारत जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों को बर्बाद करने का प्लानिंग बना रहा है, उसको देखकर इन पाकिस्तानी मीडिया वालों के होश उड़ गए हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं इस पर और क्या कहना है इन पाकिस्तानियों का, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। What do you think, हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये तीनों हो सकते हैं। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है, उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आपके करना चाहते हैं। और हमारा क्या ये होगा, हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम इनको हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम इनको फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है।
और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है, जो भी, मगर उनको इतना डैमेज कर रहा है कि बाद में वो सोचे कि ये किस किस्म का जंग में हम गए, जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। ये अनविनेबल, मेक इट अनविनेबल, और उसके लिए हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास हैं, और उसके लिए हमें कोई इनके साथ एग्रीमेंट में नहीं आना चाहिए कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे जब तक आप नहीं अटैक करेंगे, हम अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। नो, हम करेंगे जब हमें पता है कि जब हमारा मुल्क को तुमने अटैक किया। बल्कि तो मैं तो अनाउंस करता, जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। एक तो ये हो सकता है कि वो ड्रामा करें और अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस तरह उड़ी के बाद उन्होंने किया था कि हमने जी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, उससे एक डोमेस्टिक बहुत बहावा हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत का तो है कि फॉल्स नैरेटिव बनाने में तो ये मास्टर हैं। फिर एक शायद कहीं और हमारी एयर स्पेस की वायलेशन कर दें। एक जो काम वो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका भी वो सहारा लें, क्योंकि अगर फाइटर वो भिजवाते हैं एयरक्राफ्ट तो उसका खदशा होता है कि एक और अभी लंदन वाला मामला ना हो जाए, क्योंकि उससे बड़ी एम्बेरसमेंट होगी भारत की हुकूमत को। तो इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का यह है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है, और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ही मौजूद है तो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि शायद कहीं वो इस्तेमाल करें और फिर क्लेम करें कि जी हमने लॉन्च। चूंकि स्ट्रेटेजिक नोयत की आपने गुफ्तगू की और जो अहले पाकिस्तान देख रहे हैं वो यकीनन अब मुतजस्सिस होंगे कि अगर उनके पास ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं तो हमारे पास उसका जवाब क्या है? नहीं, हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स तो हैं, हमने भी बना रखे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल सुपरसोनिक नहीं है। लेकिन हमारे पास और बहुत से मिसाइल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर, शायद हमें जरूरत भी ना पड़े। सच्ची बात तो यही है। कहते 24 से 36 घंटों में जंग के इम्कानात हैं, जंग हो सकती है। क्या आपको लगता है कि भारत इस चीज के लिए तैयार है? वो तो सिर्फ हमेशा की तरह पाकिस्तान को डराने की कोशिश करता है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने दरअंदाजी करने की कोशिश करता है, वो हवाई रास्तों से हो या वो जमीनी रास्तों से हो। आपको लगता है कि भारत इस चीज के लिए खुद तैयार है? वो तो सिर्फ तकरीबकारियां कर रहा है अपने इलेक्शन जीतने के लिए। मोदी, मैं आपसे यहाँ ये अर्ज करूंगा कि कभी कभी कहते हैं ना कि खुद अपने ही दाम में सयाद आ गया। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि नरेंद्र मोदी जो है ओवरऑल ना, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ये बहुत बड़ी हमाकत इससे पहले भी करता रहा है। 2016 के अंदर, 2019 के अंदर। ही इज हैबिचुअल ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। झूठा आदमी, मक्कार आदमी है और बेसिकली जराइम पेशा आदमी है, क्योंकि गुजरात हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, उसी के साथ आप ये देखें कि ही वॉज अंडर द इंप्रेशन कि नहीं वो जैसे फील करते हैं जिन्हें इनके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो 600 बिलियन से ऊपर जा चुके हैं, तो लाइक वाइज भी इनकी आर्मी भी एक लिहाज से इसी तरीके से तैयार है। मैं ये जरूर आपसे कहूंगा एट द मोमेंट ना उनकी आर्मी उस तरीके से तैयार है। बिल्कुल, एक चीज आप सही कह रहे हैं। एक चीज जानना चाहूंगा, वजीर आजम ने राब्ता भी किया है एंटोनियो गुतेरेस से, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से, इस चीज को उस तरह से एक्नॉलेज भी नहीं किया गया। जो रिस्पॉन्स 4 आता है भारत, न तो अमेरिका की तरफ से न पूरी दुनिया की तरफ से वो रिस्पॉन्स आया है। सिफारती कोशिशें पाकिस्तान ने तेज की और उसकी एक मस्बत हमें रिस्पॉन्स भी दिखाई दे रहा है। सिंतास जो पानी का मुआहदा एक तरफा तौर पर भारत ने मुअत्तल करने की बात की है, वो मामला भी उठाया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भारत के ऊपर बौखलाए हुए हैं कि क्योंकि भारत में जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों के ऊपर जवाब देने का कार्रवाई हो रही है उसको देखकर एक काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और जिस तरीके से रक्षा मंत्री और जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी सेना के प्रमुख हैं उस सबसे मतलब मीटिंग चल रही है, और जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब सेना को खुली छूट दे दी है कि हम मतलब अपने सेना पर भरोसा करते हैं और एक कुछ भी करने को तैयार हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि, और जिससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिरकार भारत ऐसा कैसे कर सकता है जबकि हमने मतलब वहाँ पर कुछ किया ही नहीं। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान भारत के साथ किस तरीके से पीछे से वार करता है, लेकिन जब इनकी सामने से बारी आती है तो ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। जिस तरीके से मतलब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुआ था उसको लेकर ये बातें कर रहे हैं कि अगर भारत हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक करता है चाहे कुछ भी करता है तो जिस तरीके से हमने अभिनंदन का हाल किया था उसी तरीके से इस बार भी करेंगे, और इस बार करेंगे तो उनकी इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत प्लानिंग कर रहा है इन पाकिस्तानियों की मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और इन पाकिस्तानियों की सबक सिखाने के लिए, इसके बाद से पाकिस्तान सोचेगा भी नहीं कि इस तरीके से हरकत करने की, क्योंकि जिस तरीके से इसने हरकत की है पूरी दुनिया इसके ऊपर शर्मसार है और पूरी दुनिया इन पाकिस्तानियों के ऊपर थू थू कर रही है। जिस तरीके से यूएन में इन पाकिस्तानियों की बोलती
बंद हो गई थी कि जिस तरीके से भारत ने इनकी फटकार लगाई है। पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से जाहिल और गंवार लोग पाकिस्तान में होते हैं और पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों ने भारत को मतलब बदनाम करने की और पीठ से पीछे मतलब छूड़ा घोपने का काम करते हैं और भारत हर बार इनको जवाब देता है। लेकिन इस बार हमने इसलिए मतलब टाइमिंग ले रहा है क्योंकि जिस तरीके से भारत इन पाकिस्तानियों को जवाब देना चाहता है ये पाकिस्तानी सोचे भी नहीं होंगे। जो बातें करते हैं कि भारत को हम हर बार नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन भारत कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है पाकिस्तान को भी सबक हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान पे कोई मतलब हमला किया था और जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है तो पूरी दुनिया देखकर इसको मतलब हैरान हो जाएगी जिस तरीके से भारत में इन पाकिस्तानियों को बर्बाद करने का प्लानिंग चल रहा है। तो आपने जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों की बौखलाहट सुनी तो पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि भारत ऐसा नहीं करेगा। अगर भारत ऐसा करेगा तो हम कैसे मतलब इसको ऊपर डिफेंड कर सकेंगे। खैर इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।